नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय ढाका आपके अपने विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त पर तहे दिल से किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे गेहूं की फसल पर, जहां पे एक ऐसी स्टेज पर आज गेहूं की फसल है। हर किसान के गेहूं की फसल लगभग 70 दिन 75 दिन की हो चुकी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेज होती है किसान भाइयों। इसमें 2 प्रकार की स्टेज में गेहूं की आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन करने होंगे कि इस स्टेज पे जब आपकी गेहूं की फसल हो तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन करना है। और जो दूसरी स्टेज बताऊंगा जिसके अंदर बालियां मतलब मान के चलो आप 60 से 70% निकल चुकी हो, उस स्टेज पे आके आपको कौन सा कॉम्बिनेशन करना है। क्योंकि कई किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे थे कि फंगीसाइड हमें करना है, किस स्टेज पे करना है, कब करना है, कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके ऊपर मैंने सोचा किसान भाइयों को बता देते हैं एक बार कि कौन सी स्टेज पे आपको कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर रहेगा, जिसके कारण हमारी गेहूं की फसल का प्रोडक्शन कम से कम 5 से लेकर 10 क्विंटल तक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और ख़र्चा इसमें नाम मात्र का। दोनों स्टेज के अंदर आपको, अगर आपकी निचली स्टेज जो मैं बताऊंगा उस स्टेज पे आपकी गेहूं है, तो वहां से लेके अंत तक आपको कितना खर्चा पड़ेगा। उसमें किसान भाइयों, अगर आपने ये मेरे कहे अनुसार इस कॉम्बिनेशन को कर दिया तो आपको उसके काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि जो मैं पहली स्टेज दिखाने जा रहा हूँ उसके अंदर आपकी गेहूँ है तो आपको 10 क्विंटल तक का प्रॉफिट हो सकता है। यदि दूसरी स्टेज के अंदर अगर आपकी गेहूं पहुंच चुकी है तो उसका भी आपको 4-5 क्विंटल का एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और दोनों ही एनपीके वाली स्प्रे शेड्यूल है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चा देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब हम जिक्र कर लेते हैं कि पहली स्टेज के ऊपर हमें कौन सा कॉम्बिनेशन देना है और उसके बाद वाली स्टेज पे हमें कौन सा कॉम्बिनेशन देना है। बालियाँ निकलते समय जहाँ पे आपको किसान भाइयों दिखाई दे रहा हो कि अब बालियाँ पड़ने वाली हैं, कि इसके अंदर अभी झंडे पत्ते का निर्माण होगा और बालियाँ बनने लग जाएगी। तो उस स्टेज के ऊपर यदि आपको ये दिखाई दे रहा है और तो उसके अंदर आपको पहला कॉम्बिनेशन दोहराना है। जैसे आप इस पौधे को ही लेके चले किसान भाइयों, जब ये बाली ना निकली हुई हो और झंडा पत्ता निकल चुका हो, अपना बीच बीच में से मोटी हो गई हो और बाली निकलने में कुछ दिन शेष हो, तो किसान भाइयों उसके अंदर आप मेरा पहला कॉम्बिनेशन दोहरा सकते हैं। उस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको लेना है 300 ग्राम बड बिल्डर पर एकड़ के हिसाब से और एनपीके 13045 kg पर एकड़ के हिसाब से और बोरोन 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और इसके अंदर लिक्विड में जो कैल्शियम नाइट्रेट आता है चिलेटेड फॉर्म के अंदर, वो 1 से 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से आपको लेकर अपनी पूरी गेहूं के अंदर आपको स्प्रे कर देनी है। उसकी स्प्रे करने के बाद आप देखोगे कि आपकी गेहूं की जो बालियां हैं वो पूरी लंबाई के साथ निकलेगी। दूध जो पड़ेगा वो ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में दूध पड़ेगा तो दाना आपको बड़ा देखने को मिलेगा और शाइनिंग भी प्रॉपर रहेगी। जैसे ही उसकी बालियां बढ़िया से निकलेगी और जो मैंने आपको बताया है उससे अगली उसके 15 दिन के डिफरेंस पर जब आप नेक्स्ट सिंचाई करो किसान भाइयों, तो उसके अंदर जो अब मैं कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ वो आपको दोहराना है। इसके साथ ही मैं आपको दूसरी स्टेज भी दिखा देता हूँ। जिन किसान भाइयों की दूसरी स्टेज पर गेहूं पहुंच चुकी है उसके अंदर अपने को किस प्रकार का काम करना है। दूसरी स्टेज किसान भाइयों, जहां आप देख पा रहे होंगे कि गेहूं की बाली निकल चुकी है, इस स्टेज से भी ऊपर जैसे मान लिया कि पूरी बाली निकल चुकी है, 60 से 70% जहाँ पे बाली निकली हुई आपको लगे, तो वहाँ पे किसान भाइयों आपको क्या काम करना है कि आपको 0050 1 kg पर एकड़, और अगर आपको थोड़ा उस स्टेज पर भी पीलापन दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर आप 0050 नहीं करके 05234 1 kg पर एकड़ ले सकते हैं। हाँ, इस स्टेज के अंदर अपने को ज़रूरत पड़ेगी एक फंगीसाइड की। ये इम्पोर्टेंट स्टेज है, यहाँ पे अपने को थोड़ा थोड़ा फंगस का रुझान देखने को मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट बात थी मेरी, जब बालियाँ आपकी निकल जाएँ 50 से 60%, यहाँ पे आपको फंगीसाइड जो यूज़ करना है, आप कोर्टेवा का गलेलियो फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर पिकोक्सिट्रोबिन 7.5% प्लस के अंदर प्रोपिकोनाजोल 11.7%। प्रोपिकोनाजोल का क्या काम होगा कि वो जो भी फंगस अगर इसमें कुछ बढ़ भी गई होगी तो उसको वहीं पे लॉक कर देगा। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसी फॉर्म में यदि आप 2 से 2.5 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से अपने 0050 या 05234 के साथ कर देते हैं मिला के, तो इसका बहुत ही इस स्प्रे का आपको बेनिफिट रिजल्ट इस स्टेज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको साइड में दिखाई भी दे रहा होगा कि कौन सी स्टेज गेहूं की मैं बता रहा हूं।
दूसरा किसान भाइयों, जो मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया है, इसको आपको वहाँ भी दोहराना है जहाँ पे हमने पहली स्प्रे, जो मेरा फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपने कर दिया है, उसके 15 दिन बाद जब आप करोगे स्प्रे, तो उसमें भी ये कॉम्बिनेशन आपको लास्ट स्प्रे NPK के रूप में आपको निभाना होगा। और वहाँ पे आप गलेलियो भी यूज कर सकते हैं, एमी स्टार जो आता है वो भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर एजेक्स्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनाजोल 11.4% SC फॉर्म के अंदर है। उसका भी आप 200 ml पर एकड़ के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं, जो आपको मिल जाए, एमी स्टार भी मिल जाए या गलेलियो मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसान भाइयों, इसका आप यदि अगर इन मेरी बताई हुई स्प्रे कॉम्बिनेशन का यदि आप यूज करेंगे तो आपको जितना मैंने बताया है उतना आपकी गेहूं के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, ये स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई क्या है कि जब आपकी गेहूं थोड़ा सा ठीक ग्रीनरी के साथ अगर बालियाँ निकाल रही है तो ना तो आप उसके अंदर फंगीसाइड देते हैं और ना ही उस स्टेज पे आप NPK करते हैं, तो उसका नुकसान होता है। क्योंकि हम निरंतर ठीक है कि हमारा हो गया 50 मन हो गया, 45 मन हो गया, 60 मन हो गया, उसमें हम संतुष्ट रहते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यदि इन कॉम्बिनेशन को आप करोगे तो 1 नंबर का दाना, 1 नंबर की बालियों की लंबाई और पूरे दाने आपको देखने के अंदर मिलेंगे। इसलिए किसान भाइयों, इस कॉम्बिनेशन को अवश्य दोहराएं और आपका इसका रिजल्ट देख के कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपकी गेहूं का प्रोडक्शन क्या रहा। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।